तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स मार्केटिंग ईमेल यानी कि इंट्रोडक्टरी ईमेल अलग अलग बायर को सेंड कर रहे हैं, राइट। और उसमें से कुछ बायर का रिप्लाई भी आ रहा है कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड, आप हमको बताइए, राइट। तो अब क्या करें, राइट। बायर का फर्स्ट रिप्लाई आ गया, अब क्या करें, अब बायर को क्या मेल भेजे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी ईमेल का तो हमारे पास फॉर्मेट था, लेकिन अब हम क्या करें। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आपको बायर के पास से 6 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, यानी कि हम उनको 6 प्रश्न पूछेंगे। अब ये प्रश्न कैसे पूछने हैं ये मैंने डिस्कशन बोर्ड में एक रिप्लाई ईमेल बनाया है, वो आप लिंक में चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहां पर भी वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि हमको क्या क्या उनको पूछना चाहिए। तो सबसे पहले उनको कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको क्वांटिटी पता नहीं चल पाएगी हम उसको प्रॉपर प्राइसिंग कभी नहीं दे पाएंगे, राइट। तो कितनी क्वांटिटी चाहिए उससे तय हो पाए कि हम उसको सी से भेज सकते हैं, बाय एयरलाइन से भेज सकते हैं, कुरियर से भेजें, राइट। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको पता चल जावे। फिर प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में पूछ लो, राइट, कि उसको किस तरीके का पैकेजिंग चाहिए। नो डाउट हमारा स्टैंडर्ड पैकिंग हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लेबलिंग चाहिए, उसको उनमें क्या लैंग्वेज का स्टिकर्स छपवाने हैं वगैरह वगैरह, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। उसको उनकी ब्रांड नेम का चाहिए या हमारी ब्रांड नेम का चाहिए, या आपकी पॉलिसी है कि आप अपना ही ब्रांड नेम का लगाओगे तो फिर भी वहां पर उसको उनकी लैंग्वेज में चाहिए। ये वगैरह चीजें आप पूछ लो, ताकि क्या है कि हमको पता चले कि हमको कौन से स्टिकर या पैकेजिंग क्रिएट करना है या पैकेज में क्या लिखना है। फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी पूछ लो, राइट। मतलब प्लेस ऑफ डिलीवरी का यहां पर मतलब है पोर्ट, राइट, कि ठीक है वो पता है हमको कि वो डेफिनेटली यूएसए में है, लेकिन यूएसए में कौन सा पोर्ट, राइट। क्या हम नॉर्फोक में भेजना है उसको या फिर ह्यूस्टन में भेजना है, तो ये चीज हमको पता लगानी है। फिर तीसरी बात आती है टारगेट परचेज प्राइस। देखिए आप घबराइए नहीं, आप पूछ लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली उसको कितने में पड़वड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर आप उसको टारगेट परचेज प्राइस नहीं पूछोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति जो है ये प्रोबेबल है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनको इतने कम प्राइस में चाहिए, उन्होंने कभी काम नहीं किया होता है, तो वो प्राइस में देना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो एक बार आप प्राइस पूछ लोगे कि आपके एरिया में प्रोडक्ट कौन से प्राइस में सेल होता है, या फिर आपको कौन सा प्राइस में अगर मैं आपको दूं तो आप हमसे लोगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो उसको प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट के जरिए मैं आपको डिस्कशन बोर्ड में लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो चीज आप उसको भेज सकते हो और टारगेट प्राइस आप पूछ सकते हो। आप अपनी तरीके से भी टाइप कर सकते हैं कि सर काइंडली लेट अस नो योर टारगेट प्राइस, राइट। तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप पेमेंट मेथड पूछ लीजिए कि आपको कौन सी पेमेंट मेथड जो है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, राइट। तो उससे भी हमको पता चल जाएगा। अगर फ्रॉड जैसी पेमेंट टर्म्स आपको सीधी बता दे वो, राइट, तो वो टर्म्स में तो हमको काम ही नहीं करना है। जैसे आपको बोल दे कि आप जो है हमको मटेरियल भेज दो, फिर हम आपको पूरा का पूरा पैसा देंगे, या आपसे ओपन अकाउंट में डील करें, राइट। जो अनसेफ जैसी टर्म हो तो उससे हम दूर ही रहें, राइट। तो ये भी आप पूछ लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। फिर जो है लास्ट में दोस्तों आता है वो शिपमेंट डिटेल्स, कि उसको कब तक प्रोडक्ट चाहिए, राइट। और अगर वो कोई पुरानी वेसल में लगातार कोई काम कर रहे हैं, राइट, तो बेहतर है कि वही वेसल हम बुक कराएं, राइट। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो प्रीफर्ड है तो वहीं से हम ले, राइट। सो एक आप प्रॉपर ईमेल के स्ट्रक्चर में ये 6 चीजें एटलीस्ट आप पूछ लेते हो। हाउएवर इट डिपेंड्स कि बायर ने क्या भेजा है, उस तरीके से मेल भेजना है। लेकिन ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं वो आपके ईमेल में यूज हो सकता है, या फिर आप ये एक तरीके का फर्स्ट रिप्लाई मेल की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। जो मैं आपको डिस्कशन बोर्ड में दिया हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पता चला होगा कि बायर को फर्स्ट रिप्लाई कैसे करना है, या आप अपना रिप्लाई खुद भी बना सकते हो। लेकिन मेनली ये 6 पॉइंट का खास ध्यान रखें। इट इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पैकेजिंग, डिलीवरी के प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी कि पोर्ट ऑफ डिलीवरी मेनली के आप उसके पूछ लीजिए, उनके टारगेट परचेस प्राइस जो है वो क्या होंगे,
पेमेंट मेथड जो है एक्सेप्टेबल उनका क्या होगा, एंड फाइनली द शिपमेंट डिटेल्स, राइट। ये चीज आप उनको पूछ लेते हो नेक्स्ट अपने रिप्लाई मेल में, तो आपके पास एकदम कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिससे आप डील को बहुत ही जल्दी क्लोज यानी कि क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज किशन बराई एंड थैंक यू वेरी मच।